नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी कि उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। जोमेटो और स्विगी जब बाजार में उतरे तब से लेकर ऑलमोस्ट ये जो बाजार में करेक्शन शुरू हुई है दिसंबर तक, इनफैक्ट दिसंबर में बाजार की करेक्शन चल रही थी लेकिन कोई नेगेटिव नहीं था, सब बुलिश थे। बड़ी से बड़ी इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउस, डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस, टीवी में आने वाले एनालिस्ट, एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो जोमेटो स्विगी को लेकर जरा भी आपके मन में चिंता का विषय जगाए। ओवर पॉजिटिव सुपर स्टॉक्स हैं, खरीदो। क्विक कॉमर्स, फूड डिलीवरी ऐप, ये न्यू एज बिजनेस हर किसी के फोन में है, आदत हो गई है इनकी, अब ये है अब वो है। अब कंपनी की बैलेंस शीट पे नजर डालो तो कुछ मजा नहीं है, और कंपनी इसके मार्केट कैप पे नजर डालो तो हाय बाबा। ये चीज मैंने आप सभी के साथ बहुत बार शेयर करी। मैं एक बंदे को और क्रेडिट देना चाहूंगा, उनकी एक्चुअली रील है या फिर एक पोस्ट है। उन्होंने कहा था कि जोमेटो में पैसा ना बन चुका है जितना बनना था। जोमेटो में पैसा अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टर्स ने बना लिया। ऑलरेडी मल्टीबैगर है, वो बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, लेकिन जब वो भारत के लिस्टेड मार्केट में कदम रखता है ना, तो वो काफी बड़ी कंपनी बन चुकी थी ऑलरेडी, जिसमें उस कंपनी के पास कुछ प्रॉफिट्स नहीं थे। ऑलरेडी जब वो 75 रुपए के प्राइस के अराउंड आया था तो मार्केट कैप 1-8 लाख करोड़ पार ही था उस कंपनी का। और जब ये सब लोग बुलिश हो रहे हैं ना 250-300 रुपए पे, तो उस कंपनी का मार्केट कैप 2.5 लाख 3 लाख करोड़ का है। मैंने आपके साथ काफी वीडियो शेयर करी हैं जहां मैंने कहा था कि जोमेटो को आप क्या समझते हो, 250 रुपए से 1000 रुपए हो जाएगा तो 4 गुना होगा। हाँ, अगर आप 250 से 300 में खुश हो जाते हो तो एक अलग बात है, वो मोमेंटम खींच देता है, उसको नहीं मैं। लेकिन वेल्थ बनाना यार, कोई 20% बनाना तो होता नहीं है। वेल्थ बनाना कि आप 5 साल का व्यू बना रहे हो, 4 गुना सोच रहे हो, तो वेल्थ बनाना होती है मेरी नजरों में। अगर हम 4 गुना की बात करें तो 4 गुना शेयर का प्राइस मत देखो ना, टोटल कंपनी देखो, 2.5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़। आपको पता है 10 लाख करोड़ की कंपनियां कैसी होती हैं? ये मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं। 10 लाख करोड़ की कंपनियां होती हैं भारती एयरटेल जैसी, आईसीआईसीआई बैंक जैसी। ये हैं 10 लाख करोड़ की कंपनियां। एक तरफ इनके प्रॉफिट्स को निकालना और एक तरफ जोमेटो के प्रॉफिट को निकालना। इनके प्रॉफिट्स करंट लेना और जोमेटो को 4 गुना कर देना, तो आप मैच नहीं कर पाओगे। कोई इतना बड़ा डिफरेंस आएगा प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट भी चाहिए होता है ना, केवल मार्केट कैप नहीं खींच सकते हो आप, समझ रहे हो? तो ये मैं कहना चाहता था। अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि भैया ब्रोकरेज हाउसेस को भी ये स्टॉक्स पसंद नहीं आ रहे हैं, वो डाउनग्रेड कर रहे हैं, इसलिए ये स्टॉक्स टूट रहे हैं। अब आपको क्या करना चाहिए, इस पे भी मैं आगे आऊंगा। पहले मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं। बोफा, एक्चुअली मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया है, तो बोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है दोस्तों, बट ठीक है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा बहुत। बोफा यानी बैंक ऑफ अमेरिका, बैंक ऑफ अमेरिका ने ना इन्हें डाउनग्रेड किया है, दोनों को ही, चाहे वो जोमेटो हो या फिर वो स्विगी हो। स्विगी को तो डबल डाउनग्रेड किया है। मैं बताना चाहूंगा आपको, बोफा ने जोमेटो को डाउनग्रेड किया है, बाय की रेटिंग से न्यूट्रल पे आ गए हैं ये, और टारगेट 300 से कट करके 250 कर दिया है। स्विगी को डबल डाउनग्रेड किया है, बाय से सीधे अंडर परफॉर्म की रेटिंग, और 420 के टारगेट से 325 रुपए के लक्ष्य दे दिए हैं। ये पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स है ना, इसमें भी और समय लगेगा। जो ये ग्रोथ है इसकी वजह से प्रॉफिट्स में दिक्कत आएगी, जो जोमेटो अपने मुंह से खुद ही कह चुका है। उसने खुद ही कहा था कि हम स्टोर एक्सपेंशन बहुत तेज कर रहे हैं, तो हमारे हो सकता है प्रॉफिट्स में दिक्कत आए कुछ समय। तो ये चीज तो जोमेटो ने पहले ही बोल दी है। अब जोमेटो खड़ा है 204 रुपए पे, और 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। अब लग ऐसा रहा है कुछ नहीं गया, लेकिन अगर आप टॉप से काउंट करो तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप साफ हो गया है इस स्टॉक में। 1 लाख करोड़ का, 300 वाला 200 आ गया है, 3 लाख करोड़ की कंपनी 2 लाख करोड़ की हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि भैया क्या करें? तो देखो, जोमेटो नो डाउट एक ऐसी चीज हो चुकी है, एक ऐसी कंपनी बन चुकी है जो घर घर पहुंच चुकी है, और अभी तो शहरी है, धीरे धीरे ग्रामीण तक भी, ग्रामीण तो नहीं कहेंगे बट सेकंड टायर पे तो पहुंच ही जाएगी। ठीक है। अब जोमेटो का ब्लिंकिट जो है वो बहुत दमदार है, और फूड डिलीवरी भी ये लीडर ही है दोनों सेगमेंट में। तो आपका स्टोर एक्सपेंशन जो है ब्लिंकिट का, वो तेज होगा, उसके चलते भी और लॉस जाएंगे, लेकिन आने वाले 2 साल में वापस उसकी ग्रोथ दिखने लगेगी। लेकिन फिर भी 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे आपको प्रॉफिट्स तो चाहिए ना।
तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 साल में 200 से 300 देखना चाहते हो तो ये मिल जाएगा। हो सकता है 350 भी मिल जाए बुल केस सिनेरियो में। लेकिन आप सोचो कि यार मेरे को किसी भी भाव से लेकर पैसा बन जाए, तो फिर आप गलत सोच रहे हो। समय देना पड़ेगा, लेकिन जोमेटो इस भाव से ठीक है, लेकिन अभी खरीदना नहीं चाहिए। सही समय का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, अभी तो ये क्या है कि एक्सपेंड करने के चलते थोड़ा गिर रहे हैं, प्रॉफिट्स गिरेंगे। अब मैं जोमेटो के बारे में बताना चाहूँगा। 18,000 करोड़ की 12 महीने की सेल है और मात्र 650 करोड़ का प्रॉफिट है और 2 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी खड़ी है। सोचो आप। अब मैं आपको बता दूं कि ये प्रॉफिट और कम होगा, ऐसा कंपनी खुद कह रही है, क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन है। तो जब प्रॉफिट और कम होगा तो स्टॉक और घट सकता है। तो जब आपको अच्छे दाम पे मिलेगा तब देख लेंगे, लेकिन गिरावट में लंबी अवधि का व्यू बना के लेने के बारे में सोचेंगे। ये हमारा व्यू है, बट अभी हमें वेट करना चाहिए, ये भी क्लियर कट है। आता हूं दूसरा स्विगी पे। अब देखो, स्विगी तो कहीं से कहीं तक टिक ही नहीं पा रहा है इनके आगे। ना तो वो ब्लिंकिट के आगे इंस्टामार्ट है, इनफैक्ट ना जेप्टो के आगे भी नहीं है इंस्टामार्ट। तो बाकी हो भी सकता है, मैंने इतना कोई कंपैरिजन किया नहीं है। दोनों क्या है कि मेरे पास इनके डेटा नहीं है तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट जो नॉर्मली मैं देखता हूँ एडवर्टीजमेंट वगैरह, तो वो तो बराबर ही चलते रहते हैं। ठीक है, बट हमारे जो नियर बाय में है वहाँ पे जेप्टो और ज़्यादा है और ब्लिंकिट तो है ही है। खैर, इंस्टामार्ट थोड़ा कम हो रहा है, तो मैंने अपने एरिया के हिसाब से बोला आपको। बाकी इनका फूड डिलीवरी और डाइनिंग आउट वगैरह वो थोड़ा अच्छा चलता है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और प्रॉफिट की बात करें तो क्या ही बात करें, प्रॉफिट तो है ही नहीं, लॉस है। कंपनी की बात करें दोस्तों तो 2350 करोड़ का लॉस दिख रहा है। तो बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बन रहा अभी, मतलब कि हाँ बढ़ चढ़ कर लेने में स्टॉक के प्राइस से ही केवल मतलब है तो कभी भी ले लो, लेकिन अगर है एक्चुअली में कंपनी से मतलब, बिजनेस से मतलब, तो वेट करना ज़्यादा बेटर है। और इन दोनों में मेरे को लगता है कि जोमेटो ही ज़्यादा प्रेफर होना चाहिए हमेशा अभी के हिसाब से। तो देखकर यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।